नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में सरना कोर्ट पर घमासान जारी है। बीजेपी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों को लेकर एक दूसरे को घेर रही हैं। आदिवासी के नाम पर जमकर सियासत जारी। अब तो बीजेपी विधायक ने लगातार सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सरना कोड लागू करने की बात कही थी। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासी समाज का झारखंड प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड में 2021 की जनगणना में लगभग 12 करोड़ आदिवासी थे, जिसमें झारखंड में आदिवासियों की संख्या 38 से 26% हो गई। आखिर सवाल इस बात का खड़ा हो रहा है कि लगातार घटती आदिवासियों की संख्या के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? किसने आदिवासियों की जमीन को लूटा है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। में सरना कोर्ट पर सियासत का साया मंडरा रहा है। बीजेपी और जेएमएम एक बार फिर से सरना कोर्ट को लेकर सियासी वार पलटवार कर रहे हैं। आलम यह है कि आदिवासियों के वोटों को लेकर अपने अपने सियासी सुर अलापे जा रहे हैं। वैसे तो कुछ रोज पहले ही सियासत की स्याही से सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें सीएम ने पीएम को आदिवासियों के हक के लिए सरना कोर्ट देने की गुजारिश की थी। अब एक बार फिर से ये मुद्दा सियासत के केंद्र में आ रहा है। सीएम हेमंत सोरेन का तर्क है कि सूबे में आदिवासियों की तादाद पिछले समय से काफी तेजी से घटी है, लिहाजा ये फैसला लेना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने इसी साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सरना कोर्ट को धार्मिक श्रेणी के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी देने की गुजारिश भी की थी। तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर असहज नजर आ रही है, क्योंकि गेंद केंद्र के पाले में है। ऐसे में सियासत की पिच पर बीजेपी हेमंत के इस बाउंसर का जवाब तलाश नहीं पा रही, क्योंकि मसला आदिवासियों के हक हकूक से जुड़ा है, उनके वोट बैंक से जुड़ा है। आदिवासी समाज प्राचीन परंपराओं से जुड़े हुए हैं और पेड़ पौधे पहाड़ों की पूजा करने और जंगलों के संरक्षण देने का काम करते हैं और इसे ही अपना धर्म मानते हैं। वैसे साल 2021 की जनगणना के आंकड़ों की बात की जाए तो देश में लगभग 12 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं और झारखंड इसका प्रतिनिधित्व करता है। और इसी झारखंड में आदिवासियों की संख्या 38 से 26% हो गई है, यानी कि 12% कम। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहां इनकी संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है। झारखंड की एक बड़ी आबादी सरना धर्म की मांग करती है। ऐसे में सियासत के तराजू पर तोलें तो झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासी समुदाय के लिए ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। खैर, अब सवाल इस बात का उठता है कि अगर बीजेपी और जेएमएम दोनों ही आदिवासियों के हक हकूक और उसके हितों के लिए बात करती है, तो आदिवासियों की इस हालत का जिम्मेदार असल में फिर कौन है? ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो लगातार आदिवासियों के नाम पर सियासत जोरों पर देखी जा रही है। बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। आदिवासी बहुल राज्य होने के बाद भी झारखंड में आदिवासियों का जो हाल बुरा है वो किसके बदौलत है? कौन जिम्मेदार? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुमित शरण, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुजीत सरकार, नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और हमारे साथ चंकी त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सुजीत सरकार, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सुजीत जी, सवाल मेरा साफ तौर पर आप ये है कि बहुल राज्य है आदिवासियों का झारखंड, और लगातार ये देखा जाता है कि सभी लोग आदिवासियों के हितों की बात करते हैं कि मैं खुद आदिवासी मुख्यमंत्री हूं, मैं उनके लिए बात करता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, लगातार आपकी सरकार जिस प्रकार से बात करती है आदिवासियों के हितों की करने की, जो इस प्रकार से सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी विधायक ने आप पर सवाल खड़े किए हैं, इसको लिया कौन जिम्मेदार है? बिगड़ती हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? जमीनों को लूटा जा रहा है, जो देखा जा रहा है 38% थे, अब 26% रह गए, कौन जिम्मेदार सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है,
भारत सरकार को चिट्ठी नहीं बल्कि भारत के महामहिम राज्यपाल महोदया को भी, राष्ट्रपति महोदया को भी चिट्ठी दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का शुरू से मैनिफेस्टो रहा है कि आदिवासी की जितने भी जमीन लूटी गई है उसको वापस करने की प्रक्रिया। किसने लूटी आदिवासियों की जमीन? वो तो जो आयोग बनी है राज्य में, वो अपने जांच का काम कर रही है और समय आने पर वो पता चल जाएगा। अब जो लोग लिए हैं वो जमीन वापसी होगी। माननीय गुरु जी का भी ये सपना था कि जो जमीन लूटी गई है वो जमीन लूटी हुई जमीन जो है आदिवासियों को पुनः वापस मिले। सवाल मेरा सर आपसे, सुजीत जी, किसने जमीन को लूटा? जमीन को पूरे झारखंड में आज अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और बाहर के लोग यहाँ आके भोले वाले आदिवासियों को ठग के उससे जमीन लूट के और लोग घर बना के बैठे हुए। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, सरना धर्म कोड, तो आदिवासी प्रकृति के पूजक होते हैं। आदिवासी नदी पहाड़ पेड़ को पूजते हैं। तो उनका जो धर्म कोड की मांग है, अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आदिवासी हित में जरा से भी सोचती है बगैर राजनीति के वोट बैंक की, तो जो माननीय मुख्यमंत्री ने लिखा है उसको तुरंत पास करे लोकसभा से और राज्यसभा में और बिल बनाए सरना धर्म कोड का। क्योंकि राज्य में हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है। हम लोग जो संविधान के दायरा, उस दायरा में हम लोग प्रधानमंत्री को लिखते हैं, राष्ट्रपति को लिखते हैं और बिल पास करके हम लोग राज्यपाल के थ्रू भेजते हैं केंद्र को। लेकिन सरकार तो सर आपकी पिछले 3-4 साल से, एक सेकंड सर, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से राज्यपाल जो है राज्य में सरकार आपकी है पिछले 3.5-4 साल से, और आप कह रहे हैं कि आदिवासियों की जमीनों को लूटा गया, उनके हितों की बात नहीं की गई। आपकी सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया? हम लोगों का ये इतिहास रहा है कि जब हम लोग नगाड़ा बजाते हुए जितनी जमीन लूटी गई थी सबको वापस कराइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने आदिवासियों की जमीन को लूट डाला। और हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी अपनी परिवर्तन यात्रा में और बाबूलाल मरांडी क्या परिवर्तन और संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं? उसका खुद का अस्तित्व नहीं है, उसको तो हम लोग को अलाव ही नहीं करते हैं। अरे क्यों अस्तित्व नहीं है सर? पहले सीएम थे प्रदेश के, बता दीजिए। पहले सीएम थे प्रदेश के, आप कैसे कह सकते हैं उनका अस्तित्व नहीं है? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, वो चल रही है, उसका मेंबरशिप कब चला जाए? अरे सरकार आप पे आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने आदिवासियों की जमीन को लूटा है। तो मैं तो कहता हूं बड़े विनम्र से कि चलिए, बीजेपी वालों ने जमीन को लूटा था तो आपने जांच करवाई, कितनों को जेल डाला? कार्रवाई भी हुई है। हाँ, कितने जेल गए, कितना रिकॉर्ड है बताइए? डेटा रखिए सामने, कितना निकल कर आया, कहाँ लूटी गई जमीन, जरा बताइए। धनबाद का देखिए, अवैध कब्जा में हवा हवाई बातें नहीं सर, हवा हवाई बातें नहीं। कहाँ जमीन को लूटा गया, डाटा रखिए सामने, देश आपको देख रहा है। मैं आपको बताता हूँ सर, दुमका में आप देख लीजिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े डेटा रखिए, डेटा सर, डेटा रखिए, कहाँ लूटी गई जमीन आदिवासियों की। अंधेरे में तीर मत चलाइए कि दुमका में, कि सरगना में, कि वहां पर, कि वहां पर, कहाँ क्षेत्र में बताया सर? पूरे झारखंड का बता रहा हूँ। हाँ बताइए, नाम बताइए, जगह बताइए, कौन सी जगह पर, जिससे भी सवाल ले सकूं सुमित जी से और सवाल करूं उनसे। चाहे पूर्वी सिंहभूम हो, चाहे जमशेदपुर हो, कितना जगह पर नाम बताएं सर? सुमित जी, ठीक है सुमित जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? रांची जो ST का ठीक है सर, आपका टाइम हो गया, मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड सुजीत जी, ओके सर, मैं आपके पास आता हूँ। सुमित जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? एक सेकंड सर, सुजीत सरकार जी, एक सेकंड सर, मैं दूसरे गेस्ट को भी लेना है सर। सुमित जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? बिल्कुल आ रही है। आपने सुना होगा सुजीत जी को, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि आपकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों की जमीन को लूटा। मैंने सवाल किया, बताइए कहां लूटा, तो बता रहे हैं कि इन्होंने कि सरगना में लूटा गया, बहुत सी जगह बता रहे हैं कि जमशेदपुर में लूटा गया, जगह जगह बता रहे हैं। जी सुनील जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और मैं 2 चीज बातों पे रखना चाहता हूँ। एक पहला तो जो मामला सरना कोड का है जिस पे आज चर्चा हो रही है, पहले मैं उस पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ
कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से भी इसका कोई विरोध नहीं किया है और बल्कि उसमें सहायता ही की है, सहयोग ही किया है। रही बात है कि अब केंद्र सरकार के पास ये मामला है और इसमें बहुत तकनीकी चीजें हैं जिसमें कागजी चीजों में समय भी लगता है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो राज्य सरकार के पास अपने बूते पे हैं जो आदिवासियों के हित में किए जा सकते हैं। जैसे क्या है कि आज जो हम डाटा देख रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या जो घटी है, उसके पीछे हमने जाना होगा कि क्या हुआ है, क्यों संख्या घट रही है। एक सबसे बड़ी चीज है वो मामला धर्मांतरण का है। उसमें आप देखेंगे कि जब ईसाई जो मिशनरियां हैं वो कई आ रहे हैं, जो हमारे जो झारखंड के आदिवासी हैं उनको कई तरह के लोग दिए जाते हैं, प्रपंच किए जाते हैं और बड़ी संख्या में उनका धर्मांतरण हो रहा है। और ये धर्मांतरण होने के साथ अगर सिर्फ धर्मांतरण होने की बात रहती तो भी एक तरीके से समझा जाता, धर्मांतरण के साथ साथ जो पूरी संस्कृति संस्कार है वो भी बदल जाता है। कौन करा रहा है धर्मांतरण सर? आदिवासी मिशनरियां करवा रही हैं। अच्छा। और आदिवासी मिशनरियां ईसाई मिशनरियां करवा रही हैं। जो ईसाई मिशनरियां हैं, समझ लीजिएगा, जो ईसाई मिशनरियां जो आ रही हैं वो आदिवासियों का तो ये 38% से शायद 26% आ गया, डिक्लाइन काफी हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, इसके लिए धर्मांतरण के विरोध में हमारी सरकार जब रघुवर दास की थी, रघुवर दास जी की सरकार, तो उन्होंने बिल भी लाया था, कानून भी बनाया था। उसमें दिक्कत क्या आती है, एक थोड़ी सी सुनील जी, हम लोगों को एक तकनीकी बात को थोड़ा भावनात्मक तरीके से समझना होगा कि जब उनका धर्मांतरण होता है तो सिर्फ धर्मांतरण नहीं होता है, उसके बाद उनकी जो अपनी जो परंपरागत जो सरना जो संस्कृति है, जो हम लोग एक तरीके से, अगर हम लोग संघ के लोग हैं, अगर हमारी भाषा में हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं सरना सनातन एक है। तो उसमें भी प्रकृति पूजा का, हिंदुओं भी प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक कोड की बात है तो उसमें एक चीज बता रहा हूँ कि जब उनकी जो अपनी जीवन शैली है उसको भी ईसाई मिशनरियां बदलती हैं। उसको जब ईसाई में परिणित हो जाते हैं तो वो जब एक ही बात है कि जब आप जो जातिवाद के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो हिंदू धर्म के आधार पे किया गया है। ईसाई धर्म में कोई जातिवाद नहीं है। ठीक है। तो जब जो लोग धर्मांतरण कर लेते हैं उनको अगर एसटी की सुविधा मिलती है, आरक्षण मिलता है, तो जो असली में जो आदिवासी है, जो संथाल हैं, जो हो हैं, जो भी हमारे आदिवासी जो हैं, जो सरना मानते हैं, उनके अधिकार मारे जाते हैं। तो सरकार को ये भी थोड़ा देखना चाहिए कि जो धर्मांतरण किए हुए आदिवासी हैं, जो ईसाई बन जाते हैं, उनको फिर एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और एक बात मैं सूजी सरकार जी से सहमत हूँ एक बात मामले में कि संथाल परगना में अगर आप देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भी घुस के आ गए हैं। जो बांग्लादेशी आप लोग देखेंगे, अगर आप सर्वे करवाएंगे तो पता चलेगा संरक्षण कौन दे रहा है सर? संरक्षण कौन दे रहा है? सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके बाद आप देखेंगे उसमें कि कई आदिवासियों से शादी कर ली है। सब तो हेमंत के हाथ में नहीं है। आदिवासियों से शादी कर ली है। उसके बाद उनका क्या हो रहा है कि जहाँ भी आदिवासियों का आरक्षण मिला हुआ है। सुमित जी, आपने ये सारी बातें बता दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सुमित जी एक सेकंड, सुजीत जी मैं आपके पास आऊंगा। 3.5-4 साल से हेमंत सोरेन की सरकार अलायंस के साथ कांग्रेस की, लेकिन उससे पहले आपकी भी सरकार रही। अब ये थोड़ी ना कि 38% से 26% जो डेटा आया निकल है आदिवासियों का, ये सारा हेमंत सरकार में चला हो गया। आपकी सरकार भी नैतिक जिम्मेदारी थी ना सर। अगर धर्मांतरण हो रहा था, बांग्लादेशी अंदर आ रहे थे, तो आपने क्या काम किया? आपने कैसे रोका आदिवासियों की जमीन को लेकर? मैं जवाब दे रहा हूँ कि जो धर्मांतरण का जो मामला है और जो बांग्लादेशियों का मामला है, जो आदिवासियों के साथ शादी ब्याह कर रहे हैं, इसको दोनों चीजों को थोड़ा अलग अलग तरीके से देखना होगा। अगर आपको ज्योग्राफी को भी समझना पड़ेगा कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इसमें जो पाकुड़ का इलाका जो है, पाकुड़ का इलाका जो है वो बांग्लादेश और मालदा से होते हुए बना हुआ है। और वहाँ पे क्या होता है कि बांग्लादेशी हिंदुस्तानियों से बहुत ज्यादा अलग दिखते हैं। और बंगाल के जो इलाका है वो बंगाल के इलाके में बोलने वाले सब है, वो दोनों मामला आ जाता है। रही बात ईसाई मिशनरियां जो है बहुत साइलेंटली काम करती जा रही है रांची के इलाके में, उधर इलाके में, और अब तो संथाल परगना में भी आ गए। और ये सारी चीजें और आदिवासियों को जो है और हमारी है कि हम बॉर्डर पे खड़ा रहे, आप अपना पुलिस हटाइए, के बारे में भी बात करना चाहिए। और अगर एक भी घुसपैठिया घुस गया तो आप देख लीजिएगा, लास्ट में जितने घुसपैठिए घुसे हैं, देखिएगा कहीं उसमें से आपके ही दल के अधिकतर लोग ना हो। मेरी आवाज की बात करते हैं, मैं आता हूं, सुमित जी आप समाज को बांटने का काम करते हैं। ठीक है, मैं आता हूं सुमित जी, आपकी आवाज को ठीक कराता हूं, सुजीत जी की आवाज को ठीक कराता हूं। मैं आता हूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़े हैं। सर मेरी आवाज आपको मिली है? चंकी जी, चंकी जी आपने सुना होगा सुजीत जी को, सुमित जी को। सवाल मेरा साफ तौर पर आपसे साफ बात का है कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, सभी को पता है, और सबसे ज्यादा वहां पर आबादी आदिवासियों की देखी जा रही है। उसके बाद भी आदिवासी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटकते हैं, उनकी जमीनों को हड़पा जा रहा है, उनके धर्मांतरण कराए जा रहे हैं,
बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। सरकार चाहे भले अभी हेमंत सोरेन सरकार है अलायंस के साथ कांग्रेस की, उससे पहले बीजेपी की सरकार रही। अगर देखा जाए दोनों सरकारों ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो और चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की रही हो, आदिवासियों के हितों की बात नहीं किसी ने की। अगर हितों की बात करती तो 38% से 26% आदिवासी नहीं हो जाते। कितना सहमत? देखिए, जहाँ तक बात है कि 38% से 26% आना, सबसे बड़ी बात तो यही है। आखिर इसका कारण क्या रहा है? आप देखेंगे जितना भी झारखंड में खनन क्षेत्र के आसपास में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनका स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है या शैक्षणिक है या स्वास्थ्य का दर है, बिल्कुल गिरा हुआ है। और हो क्या रहा है, अगर उसकी आर्थिक स्थिति उनकी गिरी हुई है तो दूसरे धर्म वाले आते हैं और कुछ पैसे देते हैं, कुछ प्रलोभन देते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। और अगर सही मायने में आदिवासियों का विकास चाहते हैं तो सबसे पहले आदिवासियों की शैक्षणिक स्थिति को बढ़ाना होगा, शिक्षा का दर को बढ़ाना होगा, उनका विकास दर को बढ़ाना होगा, वहाँ डेवलपमेंट करनी होगी। चाहे जो भी सरकारें आ रही हो, ये दोनों सरकारें, जो भी सरकारें यहाँ बनती है, सबको ये सोचने का विषय है कि जो झारखंड। आवाज डिस्कनेक्ट होगी। चंके जी, मैं आपकी आवाज को जुड़वाता हूं, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, फिर से कनेक्ट कीजिए चंके जी को। सुमित जी, आवाज मिल रही है सर मेरी आपको? जी आ रही। सवाल चंके जी ने कहा कि सरकार चाहे बीजेपी की रही हो चाहे अलायंस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की, दोनों सरकारों की जिम्मेदारी इसके लिए। देखिए, मैं इस टाइप का व्यक्ति नहीं हूं जो ये कह दूं कि जिम्मेवारी नहीं होती। बिल्कुल जिम्मेवारी होती है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस मामले में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। आप देखेंगे तो आदिवासी मंत्रालय भी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाया था। और आज भी जो जनजातीय मंत्री हमारे हैं वो झारखंड से ही उनको सम्मान मिला है बनने का। अर्जुन मुंडा जी हमारे केंद्र में मंत्री भी है। लेकिन हमारी जो रघुवर दास जी की भी सरकार थी, उन्होंने इसमें धर्मांतरण के मामले में बहुत ज्यादा मेहनत की थी। अगर ईमानदारी से इसमें देखा जाए तो उन्होंने कई कानून भी बनाए जिसका विरोध भी आदिवासी। सुमित जी, इतनी ईमानदारी से काम किया, आपने कहा ये सब बनाया, उसके बाद भी देखा जा रहा है कि आदिवासियों ग्राफ डाउन हुआ है। कहाँ इंप्रूवमेंट हुआ सर? इसका कारण ये है सुनील जी कि इसमें कई तरह की चीजें हैं, उसमें देखने होगा। पहली बात तो ये देखना होगा कई लोग हैं जो झारखंड में जो ईसाई मिशनरियों को किसी न किसी तरीके से उनकी मदद करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, हमारे यहाँ धर्म के अपना प्रचार करने का एक संविधान में अधिकार भी ये लोग करते भी हैं। लेकिन ये अपनी अगर इच्छा से कोई पार्टी का अधिकतर लोग आज महाजन भी, मैं आपको बता दूं, धर्मांतरित जो कि गांव देहात में आदिवासी का शोषण भी करते हैं, धर्मांतरित और मतांतरण भी हो जाता है और उनकी जो सोच होती है वो भारत विरोधी हो जाती है। यहाँ पे बिल्कुल इस बात को ध्यान देना चाहिए और ये आदमी को समझना चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड सुजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ चंके जी जुड़ चुके हैं, आवाज उनकी। एक सेकंड सुमित जी आपके पास आता हूं, सुजीत जी आपके पास भी आता हूं। चंकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आवाज उनकी डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। जी सर, ये कहना चाहेंगे कि आखिरकार जब भी सरकारें बन रही है, आदिवासियों की जब वो चुनाव का टाइम आता है, चुनावी वायदे करते हैं, आदिवासियों की विकास की बातें करते हैं, लेकिन जब वो जीत करके आ जाते हैं, वो किसी पद पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो है सिर्फ झारखंड का दोहन शुरू हो जाता है, आर्थिक दोहन, कि कैसे जो है इस खनन को लूटा जाए, यहाँ के अयस्क को कैसे बाहर भेजा जाए, यहाँ की जमीन को कैसे लूटा जाए। अगर आदिवासियों का विकास चाहते हैं तो यहाँ पर उनकी शैक्षणिक स्थिति को सुधारना होगा, उनकी आर्थिक उनके हितों के लिए बात करनी होगी, डेवलपमेंट करनी होगी। आज देखेंगे खनन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी का स्थिति बहुत बुरा है। हो मुंडारी जाति जो है वो लुप्त के कगार पर है। उनको मुख्य धारा में लाना होगा, उनके बारे में सोचना होगा, मेरा ये मानना है। ठीक है सुजीत जी। चंकी जी की बातों पे मैं सहमत हूँ और आज उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी काम भी कर रहे हैं। आज देखिए, विदेश में हमारे आदिवासी, हरिजन और अल्पसंख्यक पिछड़े समुदाय के लोग, बच्चे लोगों को बाहर विदेश में पढ़ने के लिए पूरा फंडिंग की जा रही है। स्कूल की व्यवस्थाएं सुधार जाके एजुकेशन उसमें हो बहुत। लेकिन सर 38% 26% आ जाना, धर्मांतरण हो रहे हैं, बांग्लादेशी घुस रहे हैं। 26% आज नहीं सर, 27% जब राज बनी थी तब आबादी थी और इनके बीजेपी के शासनकाल में वो घटते क्यों? अगर जांच 4 साल से आप बैठे हैं सर, आपकी जिम्मेदारी कितनी बनती है?
मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम है सर, और जिम्मेवारी का हम लोग निर्वाही करते हैं। आज अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रहता तो यही आरएसएस और यही बीजेपी के लोग इस संथाल भगना ने पूरे झारखंड से आदिवासी का अस्तित्व को समाप्त कर देता। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि आपने जमीन को लूट डाला। बाबूलाल मरांडी अगर बाबूलाल मरांडी को ये आदिवासी नेता मानते हैं तो बाबूलाल मरांडी को दल से क्यों निकाला था? सरकार बीजेपी के लोगों ने क्यों गिरवाया था? अगर ये अर्जुन मुंडा को आदिवासी नेता मानते हैं तो उनको हटा के रघुवर दास को मुख्यमंत्री क्यों बनाया था? अगर ये आदिवासी और आदिवासी है झारखंड में तो फिर आदिवासी मुख्यमंत्री उन्होंने क्यों बनवाया था? में कोई बाहर क्यों बनवाया था? मुख्यमंत्री के आदिवासी लोग ही बनवासी क्यों बनाया था? ये सिर्फ बगल में आदिवासी कल्याण के लिए आदिवासियों के काम करता है और रघुवर दास की सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए आदिवासियों के लिए और ईमानदारी से उठाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऐसा क्लेम नहीं करना चाहिए कि सिर्फ आदिवासी नहीं के है। भारतीय जनता पार्टी भी आदिवासी को उतना ही प्रेम करती है जितना मैं बताता हूँ। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं और आदिवासी धर्म सरना धर्म की जो परंपराएं हैं वो आकाश और जमीन का अंतर है। आदिवासी कभी भी किसी की भी कोई परंपरा हो, चाहे सर एक सेकंड, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे कांग्रेस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, अगर आदिवासियों के हितों की बात करनी चाहें तो किसी सरकार ने ठीक से नहीं की, ये मानना पड़ेगा आप लोगों को। दोनों लोगों की जिम्मेदारी थी। अगर ठीक से काम किया होता तो उनकी संख्या कम नहीं होती। 38% से 26% आदिवासियों की जमीनों को छला जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। दोनों सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी थी कि उनके हितों के लिए काम करनी थी। आरोप प्रत्यारोप से सर कुछ भी नहीं होगा। लगातार वोट बैंक के लिए आदिवासियों का इस्तेमाल किया गया दोनों सरकारों की तरफ से। जल्दी से चंकी जी आपका फाइनल कमेंट सर। चल रहा है आरोप किसी पर लगा देना, आरोप किसी पर लगा देना यह सही नहीं है। ठीक है, अगली सरकार जो पिछली सरकार थी वह नहीं की, तो आप तो है, आपको तो करना चाहिए। आप जो आदिवासियों को लेकर के जो है आप सरकार बनाते हैं, हमेशा आदिवासियों के हक और हकूक की बात करते हैं, तो क्या इसी को माना जाए कि आदिवासियों को हक मिल गया है जहां रहने के लिए उन्हें घर नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय व्यवस्था नहीं है? क्या इसी को समझा जाए कि आदिवासियों का विकास हो रहा है? देखिए, इसमें सरकार को जो है सख्ती से नियम को पालन करनी चाहिए और काम करने बनानी चाहिए। अगर आज केंद्र सरकार झारखंड का जो रेवेन्यू आदिवासियों का विकास को देख पाए, यहाँ के आदिवासी यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट है अब का सुंदर हो जाएगा। आदिवासियों के सम्मान की बात है तो आदिवासियों को सम्मान देश में बहुत बड़ा सम्मान देता है। एक महिला आदिवासी को देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा दिया गया है, वह राष्ट्रपति है और वो बीजेपी ने सर नहीं बनाया। मैंने कहा था देश के सारे अनुसूचित जनजाति के लोग विधायक उस दिन समझा जाएगा आदिवासियों ने मिलकर दिया। एनडीए गठबंधन के लोगों ने उनके पक्ष में वोट नहीं दिया। सारे विपक्ष के लोगों ने मिलकर देश के राष्ट्रपति को हम लोग चुना के भेजे। हम लोग आदिवासी समाज राज्य से आते हैं और आदिवासी राज्य के अनायन के नाते हम लोग का सारा वोट ठीक है। लेकिन सुजीत जी आपको ये मानना पड़ेगा सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है आदिवासियों के हितों की बात करने के लिए। उनकी ना जमीनों को लूटा जाए, जिसने लूटा उस पर काम किया जाए। लगातार आपकी सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो रहे आदिवासियों को लेकर, इससे आप कह के पड़ला नहीं झाड़ सकते हैं सर। बल्कि चौमुखी विकास हो रहा है, इस विकास को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में बात रखिए सुमित जी अपनी। सुमित जी 10 सेकंड में बात रखिए अपनी। सुमित जी सीधी बात कह रहा हूँ कि आज झारखंड में हेमंत सोरेन जी की जो सरकार चल रही है, इन्होंने ये दम भरा था कि हम आदिवासियों की सरकार है, लेकिन आज धर्मांतरण के मामले में और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में हेमंत सरकार बिल्कुल फेल नजर आती है और इसी कारण हमारी डेमोक्रेसी बदल रही है। और उसके बाद जो हो रहा आदिवासी गाँव के आप ध्यान देंगे तो कई ऐसी आदिवासी जहाँ लव जिहाद कराया जा रहा है, आदिवासी लड़कियों के साथ उसके लड़कियों के साथ बलात्कार हुए हैं, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके उसके आरक्षण का लाभ बांग्लादेशी घुसपैठी उठा रहे हैं। इसको थोड़ा देखना चाहिए हेमंत सोरेन को, इससे वो भाग नहीं सकते क्योंकि कई ऐसे पाकिस्तानी बांग्लादेशी घुसपैठी घुसे हुए हैं जो आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, उनको फंसाते हैं, उसके बाद उनका आरक्षण का लाभ उठाते हैं। और हेमंत सोरेन इस मामले में बिल्कुल साइलेंट, बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। इस टाइप से तो कुछ भी बोला जा सकता है।
हेमंत सोरेन जी को बुला रही चलिए। है। उसका जवाब वो चलिए, देगा। दोनों लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, आप सभी का, सुजीत जी आपका, सुमित जी आपका और चंकी जी आपका। लेकिन सवाल लगातार खड़े होते रहेंगे कि आदिवासियों के हित के लिए कौन काम करेगा। चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की कांग्रेस के साथ हो, सरना कोड को लेकर बात की जा रही है। अब देखा जाएगा आगे क्या सरना कोड पर निकल कर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी तो लिखी गई है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।